कुछ एक सुपर चैट्स और मिल रहे हैं हमें। टाटा पावर पर 359 रुपये की बाइंग है शैलेंद्र सिंह जी की, और गेल 180 और कैनरा बैंक 94। अरे इतने सारे तो नहीं ले पाऊंगा मैं, टाटा पावर ले लेता हूँ सर। 359 की बाइंग है, क्या करना है? टाटा पावर सर 338 से 400 तक की मूव लेगी थी। 400 पे प्रॉफिट बुक करके 369 पे बाई करना चाहिए था। 2 दिन से 369 के आसपास चल रहा था। आज चूंकि मार्केट गैप अप खुला, ये भी ओपन लो के साथ खुला है। क्लोज होते होते 369 370 की जोन प्रोटेक्ट हो जाती है, तो बाइंग बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए। 400 रुपए तक आराम से जाएगा। 400 निकलने के बाद 447 457 की जोन बनेगी। ऑन द डिप्स अगर यहाँ पे नहीं भी क्लोज करता है और 338 पे वापस रिटेस्ट करने आता है, तो भी मैं स्टॉक में बायर ही रहूंगा। मैं स्टॉक में कहीं से भी सेलर नहीं, क्योंकि करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये साइडवेज एक रेंज बना रहा है, तो रेंज के लोअर अपर एंड के लिए प्ले कर सकते हैं। फिलहाल 338 लोअर एंड है, वहां मिलता है तो बाइंग कीजिए। 400 अपर एंड है, वहां मिलता है तो सेल कीजिए। और 400 का ब्रेकआउट लेता है तो वापस री एंटर कीजिए। ठीक है। AKSG के नाम से जो आईडी है और जिन्होंने सुपर चैट भेजा था, उन्होंने कहा है कि सर अदानी एनर्जी इन्होंने 620 रुपये के लिए हुए हैं, पूछ रहा हूँ कि बुक करूँ या होल्ड, और बाकी आज लिए हैं। मतलब 620 के लिए हुए हैं और कुछ शेयर इन्होंने आज लिए हैं, तो होल्ड करूँ या एग्जिट करके और डिप में लूँ? मतलब सर इनका सवाल क्लियर है थोड़ा। 620 वाला है वो तो प्रॉफिट में है। तो देखिए, कुछ नहीं करना चाहिए फिलहाल। इतनी अच्छा। वॉलेटिलिटी और इतना पैनिक है मोमेंटम स्टॉक्स में। ये हाई बीटा काउंटर होते हैं, गिरने में थोड़ी सी तेज गिरते हैं, बढ़ने में तो मार्केट से ज्यादा तेज चलते हैं। फिलहाल मार्केट गिर रहा है, इसलिए आपको इतना प्रेशर दिख रहा है। ये वापस से बेस बना के 4 6 महीने 8 महीने का समय देंगे, यहाँ से काफी हायर प्राइजेस आपको मिलने की गुंजाइश है। गारंटी नहीं है, गुंजाइश है। जो चार्ट सेटअप बता रहा है वहां पे डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड ज्यादा है। तो 4 6 महीने का समय देना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और आराम से होल्ड करना चाहिए। ठीक बात है। मोहम्मद रफ़ीक साहब का सवाल है सर, ग्रीव्स कॉटन 250 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? ग्रीव्स कॉटन तो 154.50 आते हुए दिख रहा है। मेरे को याद है ग्रीव्स कॉटन हमने पहली मूव प्ले की थी 205 रुपए से 310 रुपए। उसके बाद से जब लोअर हाई बन रहा था, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। और जब बाइंग क्लाइमेक्स टाइप ऑफ मूव दिखी थी 150 450 की बात हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट February 2025 से, तो मेरे को 150 450 आते हुए दिख रहा है। धीरे धीरे करके आ जाएगा। ठीक है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये मंगलम मंत्रा के नाम से एक आईडी बना हुआ है सर। 2500 शेयर है 30 रुपये के भाव के, इस पे क्या करना चाहिए? इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज, IIL। तो क्लियर पंप एंड डंप वाला स्टॉक था। नीचे लिस्टिंग के बाद से 10 रुपए से गया ऊपर 42 रुपए में। बॉक्स बना के पूरा माल डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बॉक्स का ब्रेकडाउन। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि डाउन साइड के भी टारगेट सारे कंप्लीट कर चुका है 21 रुपए तक के, और बाउंस बैक बन रहा है। तो अगर ये इस गैप को प्रोटेक्ट कर लेता है 23 रुपए के 90 पैसे पे, राउंड फिगर आप 23.50 या 23 पकड़ लीजिए, जब तक ये जोन प्रोटेक्टेड है एक डीपर बाउंस बैक 33 तक आ सकती है। तो फिलहाल 33 आते हुए दिख रहा है। अगर 23.50 23 की जोन प्रोटेक्ट हो जाती है तो। ठीक है। अशोक मुंजाल जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं सर, इनका भी सुपर चैट पर सवाल है। पहले तो गुड मॉर्निंग मुंजाल साहब। इनके सवाल है सर, HPCL, BPCL, IOC, रिलायंस, JSW इंफ्रा, टाटा स्टील, वेदांता, गेल और अदानी ग्रुप पोर्टफोलियो में है, सभी को होल्ड कर सकते हैं ना? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए सर। शॉर्ट टर्म वालों को IOC में 149 पे प्रॉफिट बुक कराया था, 139 आ गया है। री एंट्री करना है री एंट्री कर सकते हैं, बट अगेन स्लो मूवर है, मोमेंटम एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। बाकी काउंटर में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ये एक बार और चेक कर लें, सुबह से देखा नहीं है। गेल में भी आम 50 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हो रहा है। 188 89 निकलते ही से वापस 205 का टारगेट मिल जाएगा। तो ज्यादातर शेयर्स में ये डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये वीकेंड है, यही मंडे होता है तो बिल्कुल आराम से बाई कर रहे होते हैं। वीकेंड होता तो आराम से बाय कर रहे होते, लेकिन वो वीकेंड नहीं होता तो आराम से बाय कर रहे होते एक बार के लिए। लेकिन वीकेंड है तो थोड़ा सा भी एस्केलेशन शुरू ही हुआ है, वॉर वाली सिचुएशन शुरू हुई है, तो थोड़ा सा वीकेंड को देख लेते हैं कि क्या कुछ घटित होता है वहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ में, उसके बाद देखेंगे। अगला सवाल है सर ध्रुव पाठक जी का। ये पूछ रहे हैं सिक्वेंट साइंटिफिक और एक्जिगो में एवरेज कर सकते हैं क्या? सर इग्जिगो में आज अच्छी बाइंग दिख रही है। 3 दिन से अच्छी बाइंग दिख रही है, बट तीनों दिन
कैंडल बड़ी बड़ी बनी है, वॉल्यूम 50 डे मूविंग एवरेज भी नहीं टेस्ट कर पाया कल को छोड़ के। तो वॉल्यूम थोड़ा सा मिसिंग है, बट पैटर्न अच्छा बन रहा है। 150 टू 50 निकलता है तो 164.50 तक जा सकता है आराम से। पैटर्न बहुत अच्छा है, यही अगर वॉल्यूम 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होता तीनों दिन तो बिल्कुल मैं यहाँ बोलता ब्लाइंड बाई करके चले जाओ, 164.80 आपको हफ्ता 10 दिन में मिल जाएगा। बट यहाँ पे वॉल्यूम मिसिंग है, इसलिए थोड़ा सा मैं हाथ रोकूंगा, बट अगर है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। सीक्वेंट हमारी टीम ने बाई दिया है तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। सीक्वेंट में एक ही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा इसमें भी वॉल्यूम मिसिंग है, बट अगेन वो सारे मिड कैप स्मॉल कैप में मिसिंग है। सीक्वेंट में 49 डेज का कपनैडल पैटर्न बना है, जैसे ही 160 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा इमीडिएटली जो पहला टारगेट खुलेगा वो खुलेगा 190 रुपए 55 पैसे का। तो सीक्वेंट हमें अच्छा लग रहा है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। रिलायंस पे बार बार सवाल आ रहे हैं अंशुल जी, रिलायंस रखा हुआ है, निकाल दें क्या? तो रिलायंस परसों भी बात हुई थी कि 1420 रुपए के आसपास थक रहा है, यहाँ पे निकल जाना चाहिए 1410 की रेंज में। वापस से 1376 रुपए मिल सकता है, और अगर 1376 नहीं होल्ड हुआ तो थोड़ा सा और डिप लेगा 1340 तक। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो परसों ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है। एपीएल अपोलो ट्यूब, ये ठीक लग रहा है क्या? मेनन जी का सवाल है सर, बाय करने लायक है क्या? सर लक तो काउंटर बहुत अच्छा रहा है, इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग है। अब ठीक है, प्रॉपर मिड कैप काउंटर है तो फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप में वैसे भी वॉल्यूम नहीं है। बट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो लगभग जुलाई 2023 से प्रिसाइसली अगस्त 21 अगस्त 2023 से 91 वीक्स का एक प्रॉपर बेस बना हुआ है। इस बेस का ब्रेकआउट जो है, प्राइमरी ब्रेकआउट आएगा 1717 के ऊपर और फुल फ्लेज ब्रेकआउट आएगा 1800 के ऊपर। तो मैं इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखे हुए हूँ, हालांकि मोमेंटम अभी नहीं है। बट जैसे ही 1720 1730 के ऊपर निकलेगा, पहली मोमेंटम 1800 तक बनेगी और 1800 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट बनेगा 22 2250 तक के लिए। तो बिल्कुल वॉच लिस्ट में रखिए, 1720 के ऊपर आधा बाई कीजिए, 1800 के ऊपर जैसे ही क्लोज करे पूरी क्वांटिटी बाई कर लीजिएगा। अगर ये ब्रेकआउट नहीं फेल हुआ तो स्टॉक 2250 के टारगेट आपको आराम से दे देगा। ठीक है। पुष्पेन जी पूछ रहे हैं सर, टाइटन 3080 का लिया हुआ है, क्या करें अभी? टाइटन आंख बंद करके होल्ड करके रखिए। आप एक बार टाइटन का चार्ट लगाइए, बाजू में कोटक बैंक का चार्ट लगाइए। कोटक बैंक 1620 में जब वीकली बॉक्स लो फेल कर रहा था, तब भी मैंने ये बार बार रिपीट किया है कि लार्ज कैप में वीकली बॉक्स लो फेल करे, बॉक्स लो टूटे तो शॉर्ट मत कीजिए, उसके फेल होने का वेट कीजिए, बॉक्स हाई का टारगेट फटाफट मिलता है। कोटक बैंक 1650 रुपए से 2250 आ गया। सिमिलर चीज टाइटन में हुई है, 3045 के नीचे बॉक्स लो फेल किया है, मिड ऑफ द बॉक्स आ चुका है 3500 रुपए, यहाँ से पहला टारगेट 3848 का है जो कि बॉक्स हाई है। और अगर कोटक जैसे कोटक ने 1990 पे बॉक्स ब्रेकआउट देके 2250 तक गया, अगर ये 3850 का बॉक्स ब्रेकआउट देता है तो 4250 तक जाएगा। तो टाइटन को 6-8 महीने का समय दीजिए, बहुत लाइकली है कि 4250 मिलेगा, नहीं भी मिला तो 3850 तो मिलते हुए दिख ही रहा है। रॉय मित्रा जी के नाम से आईडी बना हुआ है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, सर 130 रुपए के लिए हुए, 500 शेयर है, 6 महीने का व्यू जानना चाहते हैं। 6 महीने में तो कुछ नहीं हो रहा सर, 6 महीने में तो गिर पड़ के 74 रुपए 50 पैसे आ सकता है। एक्सट्रीमली वीक काउंटर है, वीकली पे बाइंग क्लाइमेक्स और बड़ा ब्रेकआउट फेल किया है। ऑलमोस्ट वीकली पे अगर आप देखेंगे तो 91 वीक्स का कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट फेल किया है 198 पे, जिसका टारगेट 74 रुपए 50 पैसे है। तो अभी 4-6 महीने में तो 74-50 मिल ही जाएगा आपको। ठीक है। एशियन पेंट में क्या करें अंशुल जी? कल रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद काउंटर ऊपर नीचे हुआ, लेकिन अब चूंकि मार्केट ही इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा एक्चुअल मूव किसी शेयर का क्या है। एशियन पेंट का क्या मूव है? सर एशियन पेंट का रिजल्ट एक्चुअली मेरे को बहुत क्लीन समझ में आया नहीं कि इसको लॉस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस था कि ऑपरेशन की वजह से लॉस हुआ, मेरे को बहुत क्लियर नहीं है। बट चार्ट ने जिस हिसाब से आज ओपन लो के बाद पूरा लॉस रिकवर किया है, ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग है इस काउंटर में, इंस्टीट्यूशन बाइंग। 2186 जो इसका मेजर सपोर्ट है, उसका एक स्टैंडर्ड डिविएशन पकड़ के इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे बाइंग दिख रही है। तो अगर किसी ने 2418 पे जहां हमने बाई रिकमेंड किया था वहां पे लिया है, तो ये 2200 2186 की जोन में एवरेज किया जा सकता है।
नेक्स्ट राउंड में जब भी 2418 निकलेगा 2592 रुपए आ सकता है। दूसरी चीज, ये काउंटर भी अपने वीकली के बड़े बॉक्स 2186 के लो पे है, तो यहाँ पे जितना एक्यूमुलेट करके रखेंगे मोमेंटम में सीधा बॉक्स हाई 3400 रुपए दिखाएगा। जी, एशियन पेंट के लॉस नहीं था सर, प्रॉफिट डी ग्रोथ था, आप उसको शायद आपने लॉस पढ़ लिया क्या अंशुल भाई? कल कल लॉस कुछ समझ में आ रहा था सर, वही बोला, रिजल्ट मेरे को बहुत क्लीन नहीं समझ में आया। अच्छा अच्छा अच्छा, रिजल्ट में 700 करोड़ का प्रॉफिट है सर, 1275 के मुकाबले, तो वो नेट प्रॉफिट डिक्लाइन दिखाया होगा, वो इसलिए आपको लगा होगा मे बी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल मिल रहे हैं, इसमें है, आज तो अंशुल भाई रुमाल भी हरे रंग का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ खास इशारा है क्या सर? नहीं सर, रुमाल तो मेरे पास 1 साल से ग्रीन रंग का है। अच्छा, अ, अगला सवाल है सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या करें? दिनेश शुक्ला जी का सवाल है। मोमेंटम नहीं है सर काउंटर में, एक्यूमुलेशन दिख रहा है इंस्टीट्यूशन का, क्लियर एक्यूमुलेशन दिख रहा है इंस्टीट्यूशन का, बट मोमेंटम नहीं आ रहा। मोमेंटम तब तक नहीं आएगा जब तक इंस्टीट्यूशन का एक्यूमुलेशन पूरा ना हो जाए। बेस जब बड़ा बनता है तो उसमें इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन दिखता है धीरे 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 धीरे, क्योंकि हाथी एकदम से स्विमिंग पूल में कूदेगा तो पानी ही बाहर आ जाएगा, तो एक एक पैर करके धीरे धीरे अंदर जा रहा है। जब पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन हो जाएगा, स्टॉक में वर्टिकल अपमूव ऑल टाइम हाई तक की बनेगी। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, साल 6 महीना 1.5 साल पेशेंस रख सकते हैं, तो बिल्कुल एक्यूमुलेशन जोन में ट्रेडर्स के लिए तभी मोमेंटम बनेगा जब 126 125 की जोन निकालेगा। ट्रेडर हैं तो 126 निकलने का वेट कीजिए, इन्वेस्टर हैं तो यहीं पे एक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है, एनजी यूनिवर्स के नाम से आईडी है, गेल 192 पर बाय करना है क्या? है, गेल क्या करना चाहिए? 192 की बाइंग है सर इनकी। होल्ड कीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है गेल। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस में क्या करें सर? श्रीराम फाइनेंस अभी भी नहीं लग रहा है सर, 589 का टारगेट था, 589 आया, स्वीप जरूर कर रहा है, बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, नहीं अभी आया भी नहीं है। 589 आते हुए दिख रहा है, 589 जब आएगा तब हम देखेंगे कि वहां पे रिजेक्शन बन रहा है कि नहीं। अगर बना तो बाइंग करेंगे, नहीं बना तो स्टॉक पे थोड़ा और नीचे आ सकता है। 720 के अराउंड से 710 के अराउंड से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 589 आएगा। रीना परमार जी का सवाल है सर, बीईएल में टारगेट क्या रखें शॉर्ट टर्म के लिए? बीईएल, तो बीईएल में शॉर्ट टर्म के सारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 310 320 की जोन में सारे शॉर्ट टर्म टारगेट कंप्लीटेड है। अब यहाँ से अगर स्टॉक 325 330 की जोन निकालता है तब बड़े अपमूव में जाएगा, नहीं तो यहाँ से स्टॉक अगर वापस फिजल आउट हुआ तो ये रेंज का अपर एंड है, रेंज का लोअर एंड 257 के आसपास है, वहां तक आ सकता है। पूरे डिफेंस में मेरे को सिर्फ और सिर्फ बीईएल ऐसा काउंटर लगता है जिसको डिप्स पे बाई, रैलीज पे सेल, और फिर अगर ब्रेकआउट बनता है 330 के ऊपर तो री एंट्री की जा सकती है। मैं बाकी सारे डिफेंस काउंटर्स को ट्रेड नहीं करूंगा, ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। बीईएल इकलौता काउंटर है जो मैं डिफेंस में रखना पसंद करूंगा। ठीक है, रवि कुमार जी का सवाल है सर, टाटा मोटर्स 708 रुपये के लिए हुआ है, फ्यूचर इन्होंने लिया हुआ है हालांकि, सर शेयर को देख के ही बता दीजिए क्या लग रहा है आपको? सर फ्यूचर पे तो मैं नहीं कमेंट करूंगा, बट हाँ 723 का जो अपना टारगेट था बाउंस बैक का वो आते हुए दिख रहा है। 723 के बाद अगर 723 निकाला तो फिर 50% पूरे फॉल का आता है 858 के अराउंड, 850 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 850 आ जाएगा अगर 723 के ऊपर टिका तो। फिलहाल 723 तो आते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल है बारबीक्यू नेशन, आहूजा जी का सवाल है, इन्होंने 746 पर लिए हैं सर, क्या करें? बड़ा नुकसान हो रहा है इनको। तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, बट जहां तक मेरे को याद है रिपोर्ट आ रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट दिवालिया होने की कगार पे खड़ी है। रेस्टोरेंट नहीं चल रहे, लॉसेस है, जो भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनकी बहुत ज्यादा है, और अगर ऐसी ही बनी रहती है तो काउंटर में और गिरावट रहेगी। बट समहाउ लास्ट वीक में एक छोटे से बेस का, 8-9 हफ्ते के बेस का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हफ्ते के बेस का ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम से आया है, और आगे चल के भी 1-2 हफ्ते बाद रिजल्ट भी है। तो अगर ये काउंटर 290 280 की जोन होल्ड कर लेता है तो एक बाउंस बैक आपको 394 तक मिल सकता है, बट इसके आगे मेरे को कुछ भी इस चार्ट में फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर नीचे लेवल होल्ड होते हैं तो ऊपर 390 तक आते हुए दिख रहा है। विशाल शर्मा जी पूछे सर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 499 की बाइंग है, अपना व्यू बता दीजिए, ऐड करें क्या और?
सर व्यू स्टॉक पे बुलिश है, 418 रुपये 75 पैसा। अगर ये लेवल आता है तो या तो इसको स्वीप करे तो यहाँ पे बाइंग बनेगी, अगर तोड़ता है तो सेलिंग बनेगी, जिसके मेरे को उम्मीद नहीं है। बट बाइंग रेंज या तो 418.75 स्वीप करे तब बनेगा, या 527.50 के ऊपर, या 530 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, उसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो बाई बनेगा। फिलहाल बीच में है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एक एक्सट्रीम के ब्रेकआउट का या एक एक्सट्रीम के स्वीप का वेट करूंगा। ठीक है। राकेश तायल जी पूछ रहे हैं सर, रेगुलर व्यूअर हैं हमारे चैनल के, आईओसी का बाइंग लेवल ठीक है क्या ये, और आईटीसी होटल इन्होंने 180 का लिया हुआ है, 180 पर आया हुआ है, क्या बाय कर सकते हैं? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। सर इंडियन ऑयल और आईटीसी होटल बाय लेवल पर हैं क्या? इंडियन ऑयल तो बिल्कुल, इन्वेस्टर है तो बाइंग रेट पे आ चुका है, यहाँ पे ले लेना चाहिए। ट्रेडर है तो अवॉइड कीजिए, मोमेंटम जल्दी नहीं मिलेगा। आईटीसी होटल 180 का रीटेस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आ गया है। अगर आज रिजेक्शन कैंडल बनती है तो बिल्कुल आईटीसी होटल बाई करके चलना चाहिए। 224 240 के टारगेट मिलेंगे। अगेन पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, अगर रिजेक्शन कैंडल बुलिश एविडेंस मिलता है तो, अभी फिलहाल तो नहीं है, डे एंड होते होते या एक दो दिन में आ सकता है। ठीक है। अपोलो मैक्रो शॉर्ट टर्म के लिए कैसा लग रहा है सर? इरफान शेख जी का सवाल है, 124 रुपए की बाइंग है इनकी। सर रेंज में है 129.70 और 103.70, जिस भी साइड ब्रेकआउट आएगा उस साइड चल सकता है। फिलहाल रेंज के अपर एंड पे आ रहा है, अगर ब्रेकआउट दिया 130 रुपए का तो फिर अप मूव आएगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विकास चौहान साहब, ये पूछ रहे हैं सर, अजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ से अलॉट है स्टॉक इनके पास, इस काउंटर में क्या करें? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों बता दीजिए सर। एजेक्स AJAX वाला ना सर? जी जी जी। आईपीओ का बेस बना था, जिसका ब्रेकआउट आया था 636 के अराउंड, उसी को रीटेस्ट किया है। तो जब तक 630 636 जोन होल्ड है, एक बार 720 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है इरकॉन और इरिडा, ज्ञानचंद जी का। आईटीसी होटल सर हम डिस्कस कर चुके हैं। इरकॉन और इरिडा में लॉन्ग टर्म के लिए क्या एंटर करना आज ठीक रहेगा? इरकॉन में तो नहीं लग रहा सर, इरकॉन तो 125-50 रुपए आते हुए दिख रहा है। 125.62 का स्विंग लो है, वही लेवल आते हुए दिख रहा है। दूसरा इरकॉन के बाद कौन सा था सर? इरिडा। हाँ एडा बाय कर सकते हैं। एडा यहाँ पे अगेन मोमेंटम खोज रहे हैं तो बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, बट एडा 154 इज अ गुड बाइंग रेंज। 178 आराम से मिल सकता है, 187 तक जा सकता है, उसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो 208-90 एडा अच्छी बाइंग जोन में है। ठीक है। नीरज कुमार जी पूछ रहे हैं सर, डीसीएक्स सिस्टम 352 के लिए हुए हैं, क्या करें? डीसीएक्स इंडिया सर आज एक सेशन में ब्रेकआउट बना रहा है, बॉक्स का ब्रेकआउट आया था 259 पे, आज उसी को रिटेस्ट करके चल रहा है। अगर ये 285 निकाल देता है तो फिर ऊपर में 318 पे गैप छूटा हुआ है, 318 और 336 ये लेवल आ सकते हैं। तो अभी ठीक लग रहा है। वॉल्यूम थोड़ा और अच्छा होता तो अच्छा होता, बट वॉल्यूम ठीक है इसमें। ठीक है। एम्फेसिस, मनीष शाह जी का सवाल है सर, इन्वेस्ट कर लें क्या? कैन आई शिफ्ट एम्फेसिस एंड इन्वेस्ट एंड प्री एग्जिस्टिंग टू JSW इंफ्रा? अच्छा, इनका सवाल दूसरा है, एम्फेसिस से निकल के सर JSW इंफ्रा में चले जाए क्या, सही रहेगा? अगर 1.5-2 साल का प्रोस्पेक्टिव है तो एनी डे बहुत अच्छा डिसीजन होगा सर। एम्फेसिस 1.5-2 साल में अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा। JSW इंफ्रा तब तक उसमें बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुके रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर निकलना है तो इससे निकल के उसमें ले लीजिए, और थोड़ा और पैसा लगा के ले लेंगे तो इसका लॉस और रिकवर हो जाएगा। जी। सूरज जी पूछ रहे हैं सर, अदानी पोर्ट लिए हैं 1340 रुपये में, आज थोड़ा लॉस आ गया है, होल्ड करें या इसको अभी निकालना पड़ेगा? एक महीने का व्यू है। 1310 का तो टारगेट था, इसके बाद हम प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में तेजी बनेगी। तो फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग में 1270 1250 ये जोन दिख रही है मेरे को। इस जोन से वापस से नई अप मूव बन सकती है, तो अगर है तो होल्ड कीजिए, बट फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जब फुल बैक कंप्लीट होके रिवर्सल बने तब बाई करना चाहिए। जी। अगला सवाल है जियो फाइनेंस पर, लकी कोकर जी का सवाल है सर, इसमें फ्रेश एंट्री कहां पर करनी चाहिए? 232 मिले तो ले लेना चाहिए, 281-30 पे मिले तो आधी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है
आरवीएनएल पर मनीष जायसवाल जी का 497 की बाइंग है सर, क्या करें इसमें, होल्ड या एग्जिट? ये भी नीचे लग रहा है सर, इसमें पहला टारगेट 248.80 का लग रहा है। एक हमारे दर्शक हैं इरकॉन पर पूछ रहे हैं, 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? 225 का लिया हुआ है। इरकॉन में सर नीचे 125 रुपए 62 पैसे का टारगेट दिख रहा है। ठीक है। ग्रेविटा में 1920 के लिए हुए हैं। अनिल कुमार जी का सवाल है, इसमें क्या करें, लॉस बुक करना पड़ेगा क्या? सर बड़ी वॉल्यूम से रिकवरी आई थी लेकिन फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला। अगर अगले एक हफ्ते में, 1 या 1.5 हफ्ते में, मतलब यहाँ से 5 से 8 ट्रेडिंग सेशन पकड़िए, अगर ये 1950 1955 नहीं निकालता है तो फिर लॉस बुक करके एग्जिट कर दीजिएगा। फिलहाल एक बार होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। समरेंद्र नाथ जी का सवाल है, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, इसके बारे में बताएं सर। सर इसमें नीचे से अगेन इस स्टॉक में भी अच्छी रिकवरी आई थी, वॉल्यूम के साथ आई थी, बट 50 डे मूविंग एवरेज सस्टेन नहीं कर पाया और फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहा है। तो 756 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। अगर 756 प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो फिर 438 तक मतलब ये गिरावट गहरा सकती है। अपसाइड किसी भी सूरत में तब तक नहीं बनेगी जब 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच करके उसके ऊपर सस्टेन ना करे, जो कि फिलहाल 768 का लेवल आ रहा है। स्ट्रक्चर वीक लग रहा है, लॉन्ग स्ट्रैप लग रहे हैं, अनवाइंडिंग में 576 तो आते हुए दिख रहा है। ठीक है। एनटीपीसी चंद्रकांत सिंह जी का सवाल है, इसमें 330 के हैं इनके पास 1000 शेयर, क्या करें सर? सर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 353-75 मिल सकता है मेरे हिसाब से। एनटीपीसी अगर आप हटा देंगे अपने वॉच लिस्ट और पोर्टफोलियो से तो बेहतर रहेगा। साल 6 महीने में 309 और 244 ये लेवल आते हैं तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। अगर 309 आगे साइडवेज भी रह गया तो भी सरप्राइज नहीं होगा। टूट के 243.99 आ गया तो भी सरप्राइज नहीं होगा। अपसाइड की प्रोबेबिलिटी 10% की है, 40% साइडवेज की है, 50% डाउनसाइड की है। ठीक है। काफ़ी सवाल हो गए हैं, लेकिन आज एक ऐसा सवाल जो कि सारे दर्शकों का कंसोलिडेटेड है, क्योंकि अंशुल जी आते हैं तो वो सवाल बड़ा एक साथ जोर पकड़ लेता है, कुछ एक शेयर्स।